88% लाने वाला आउट और 77% लाने वाला मेरिट में। ये नॉर्मलाइजेशन क्या बला है। जैसे ही पशु परिचर का रिजल्ट आया, राजस्थान में जैसे कि एक बम सा फूट गया, क्योंकि ये सही बात है, क्योंकि 88% लाने वाला तो बाहर हो गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिसके 70% आए उसको मेरिट मिल गई। और वहीं पर इसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर हंगामा चल रहा है, और वहीं पर इसके अध्यक्ष का कहना है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि कोई तो ऐसे मेरिट है जिनके 150 में से 150 नंबर आ गए। और वहीं पर अब नॉर्मलाइजेशन का क्या मुद्दा है, पूरा इसमें किस तरीके से नंबर दिए जाते हैं और आखिर क्या ये पशु परिषद का मुद्दा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राजेंद्र। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने पशु परिचर भर्ती के लिए अक्टूबर 2023 में नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें 17.5 लाख जो अभ्यर्थी है उन्होंने फॉर्म भरा था, और समय था 1 से 3 दिसंबर के बीच, और 6 शिफ्ट में जो इसका एग्ज़ाम करवाया गया था। और वहीं पर इसमें 10.5 लाख अभ्यर्थी है जो परीक्षा में बैठे थे। और कुछ महीने बाद बोर्ड ने 63 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट है जो जारी कर दिया था, और 1.5 गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुला लिए थे। लेकिन 2 दिन पहले स्कोर कार्ड आए और बस फिर सबका गुस्सा एक साथ ही फूट गया। आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये सबके मन में सवाल है। जब परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में हो रही है तो हर पेपर का लेवल एक जैसा तो हो ही नहीं सकता। नॉर्मलाइजेशन का काम है सभी अभ्यर्थियों को एक ही तराजू में तोलना, लेकिन ये तराजू थोड़ा ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया था। आप देखिए, एक अभ्यर्थी ने 131.5 नंबर लाया और नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके 118.7% हो गए। दूसरे ने 132 नंबर लाए और वो घटकर हो गए 119, और लेकिन 111 नंबर लाए और नॉर्मलाइजेशन ने उसे 137% कर दिया। अभ्यर्थियों द्वारा दावा किया जा रहा है कि टॉप 30 को 150 में से 150 है जो मार्क्स दिए गए हैं नॉर्मलाइजेशन के तहत। सोशल मीडिया पर कुछ मार्कशीट वायरल हो रही है। 6ठी शिफ्ट थी, मतलब कुल 6 शिफ्ट थी, उसमें से 6ठी शिफ्ट वालों का तो जलवा है। टॉप 1000 में से 73% जो अभ्यर्थी है वो 6ठी शिफ्ट में से ही है। और वहीं बात कर ले, पहली और चौथी शिफ्ट में किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ कोचिंग वाले दावा कर रहे हैं कि 6ठी शिफ्ट में देर अप्लाई करने वालों को आसान पेपर मिला होगा। अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि टोटल 8 पेपर बनाए गए थे और रैंडमली है जो बांटे गए हैं। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में ये याचिका ठोक दी। उनका कहना है कि बोर्ड ने जेड फॉर्मूला यूज किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट है जो पहले से इस जेड फॉर्मूले को जो खारिज कर चुका है। बोर्ड सचिव ने तो रिजल्ट पर साइन करने से ही मना कर दिया था, हालांकि बाद में दबाव बढ़ने से उन्होंने जो साइन भी कर दिए। अब बोले ये मेहनती स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी है, लेकिन मजबूरी से साइन करना पड़ रहा है। कोर्ट ने फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को हरी झंडी तो दे दी है, लेकिन नियुक्ति पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 2 जुलाई को होने जा रही है। एक अभ्यर्थी का दावा है कि वो परीक्षा में बैठा, लेकिन रिजल्ट में उसे अनुपस्थिति दिखाया गया। बोर्ड अध्यक्ष ने एक्स पर इसका जवाब भी दिया है। अगर कैंडिडेट गलत रूम या सीट पर बैठा है तो ऐसा हो सकता है कि बोर्ड में अप्लाई करो, चेक करो। अरे भाई, ये क्या बात हुई, मतलब कोई गलत सीट पर आखिर कैसे बैठ सकता है? तो इसका मतलब कोई दूसरा कैंडिडेट भी आकर वहाँ पर एग्जाम दे सकता है। अब सवाल उठ रहे हैं कि परीक्षा कक्ष में इनविजिलेटर में रोल नंबर, ID प्रवेश पत्र क्यों नहीं चेक किए गए? OMR सीट पर बिना जांचे साइन कैसे हो गया? अटेंडेंट सीट पर भी गड़बड़ी हुई क्या? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई दूसरी सीट पर बैठकर पूरी परीक्षा दे गया और सिस्टम को पता नहीं चला। ये तो डमी कैंडिडेट को रोकने के सारे दावों की पोल खुल जाती है। सालों मेहनत करो, 88% मार्क्स लाओ और फिर भी बाहर उधर 70% वाला मेरिट में चमक रहा है। ये सिस्टम की नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। अभ्यर्थी मायूस है और सरकारी भर्तियों पर भरोसा टूट रहा है। बोर्ड को चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला खोलकर बताए, गलत सेटिंग जैसे मसलों के ऊपर सख्ती बरते और डमी कैंडिडेट की गुंजाइश खत्म हो।